कहते हैं ऊंचाइयों पर पहुंचने का हक सिर्फ उन्हें ही है जो अपने हौसले को टूटने नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज तारीख है 16 मार्च 2022 और आज जानते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो हमें जाननी चाहिए। यह दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में जो खबरें हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली खबर और बड़ी खबर वही है, बहुत दिन बाद ये मुद्दा फिर से अखबारों में सुर्खियों में आया है। हिजाब मुद्दा जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी की गई थी कि जो हमारे शैक्षणिक संस्थान होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें हिजाब पहनना मतलब जायज़ है या नहीं है। तो इस बिहाफ में हाईकोर्ट ने अपना यहाँ पे वर्डिक्ट दिया है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की जो मांग वाली याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। कहा जाता है कि जैसे ये लोगों का जो इस याचिका के साथ काम था या इस याचिका से अपील थी वो ये थी कि जैसे सिख कम्युनिटी है, उनके कुछ ऐसे हैं जैसे पगड़ी हो गई या कड़ा हो गया या दो चार चीज़ें, और कि वो चीज़ें धारण करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों या किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हों, उनको उस तरीके के प्रोविजंस हैं। बट इस्लाम में अगर हिजाब पहनना है तो वो क्यों नहीं पहन सकते, तो इसको खारिज कर दिया गया और बोला गया है कि इस्लाम के ये अभिन्न हिस्सा नहीं है। इसके अलावा भी इस्लाम सुव्यवस्थित ढंग से माना जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, उसको अनुसरण किया जा सकता है, तो ये बोला गया है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे हाईकोर्ट ने और कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, जो कि एक था कि क्या हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा है, जो कि अनुच्छेद 25 के तहत हमें ये संरक्षित किया गया है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में, कि हम अगर हमारे किसी भी धार्मिक प्रथा का कोई भी हिस्सा है तो उसको हम वो मान सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसका जवाब दिया गया है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य प्राथमिक प्रथा का हिस्सा नहीं है, मतलब अनिवार्यता नहीं है कि आप ऐसा करें। फिर बोले कि दूसरा सवाल था कि क्या स्कूल यूनिफॉर्म का निर्देश अधिकारों का उल्लंघन है, तो यहाँ पर जवाब आया कि यह अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, ये संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है जिस पर छात्र आपत्ति ना कर सकें। तो और ऐसे कुछ क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पे दिए गए हैं। तो अल्टीमेटली रिजल्ट यही निकला है कि जो स्कूल प्रशासन है वो ही डिसाइड करेगा कि हिजाब पहन के आना या नहीं आना है। बोला जा रहा है और इसमें इसकी तरफ से कोई न्यायिक तरीके से कोई पाबंदी या उसको बढ़ावा देना ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हमारा जो आज का दूसरा बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आपको पता ही है कि हाल में ही गलती से हमारी एक मिसाइल पाकिस्तान की टेरिटरी में गिर गई थी, तो उसका काफ़ी विरोध हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उस पर चल रही हैं। आगे भी कुछ खबरें आई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। तो राजनाथ जी जो हमारे अभी क्या कहते हैं रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मिसाइल सिस्टम विश्वसनीय और सुरक्षित है। कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी कि अपने हाथ से निकल जाती हैं, हमें उस चीज़ का खेद है, मतलब राजनाथ सिंह जी ने कहा है। और इसके जो भी मतलब प्रो एंड कॉन्स होंगे उनको हम मिलके हल करने की बात करेंगे। तो यही बात बताई जा रही है। इसके बाद अभी आपको पता ही है कि बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस की बहुत स्थिति थोड़ी सी डमाडोल रही, बहुत ही बोल सकते हैं कि जो चीज़ें उनकी हैं, उनकी जो सीट्स हैं या उनका जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हुआ है। तो सोनिया गांधी ने बोला है कि जो राज्य प्रमुख थे इन पाँचों राज्यों के, उनको इस्तीफे मांगे कि आप इस्तीफे दे दीजिए, आपसे नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ खबरें थी। बाकी बात कर लेते हैं, आपने अभी हाल में सुन रहे होंगे कि कश्मीर फाइल्स मूवी जो है उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो फ्री कर रहे हैं उसको। बताया जा रहा है कि जो कश्मीरी पंडित थे उनका जो अत्याचार था उसकी एक सच्ची तस्वीर दिखाई है ये मूवी। तो मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोला है कि सच को सामने लाती है फिल्म कश्मीर फाइल्स। अब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं है ये मैं कैसे कह सकता हूँ, बट अगर फिल्म के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। और दर्दनाक मतलब हमेशा वो चीज़ें आदमी को भयान्वित कर देंगे कि बहुत ज़्यादा इस तरीके का माहौल अगर होगा कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ, तो बहुत दुखद घटना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर खबर है कि मंदिर मार्ग पर बन सकती है पहली सुपर साइट लैब। आपसे मैंने ऐसे पहले खबरों में आपके साथ हमने आपसे डिस्कस भी किया था, जो हमारा 5 का 5 प्रोग्राम आता है उसमें भी मैंने सुपर साइट्स के बारे में आपको बताया था। आप वहाँ पे जाके एक बार जो 5 का 5 प्रोग्राम चलते हैं उनमें जाके देखिएगा, वहाँ से आप मिल जाएगा। सुपर साइट लैब क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक इस तरीके की लैब होगी जो कि कानपुर, IIT कानपुर और दिल्ली सरकार के बीच में
कॉम्बिनेशन करके बन रही है। इसमें क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो प्रदूषण करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, उनकी एक जांच होगी। वो बहुत सारे प्लेसेस जो कि जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ज़्यादा क्राउड रहता है, वहाँ पर कुछ सेंसर्स लगाए जाएंगे। उन सेंसर्स की मॉनिटरिंग इस सुपर साइट लैब में होगी, जहाँ पर वो ये पता लगाएगी कि किस तरीके के पार्टिकल्स कहाँ पे ज़्यादा उत्सर्जित हो रहे हैं, जिस वजह से उन जो प्रदूषण करने वाले पार्टिकल्स हैं उनको कम किया जाए और प्रदूषण को कम किया जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी हमने बहुत ज़्यादा आपसे डिटेल में इसके बारे में बात की थी। तो अभी बनना तय हो गया है और शायद अप्रैल में इसका काम शुरू भी हो जाएगा। इसके बाद केजरीवाल के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका पर विचार नहीं करेगा हाईकोर्ट। कहा जाता है कि केजरीवाल खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों के साथ अपने संबंध हैं उनके, और आरोप लगाया जा रहा है, बट हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। केजरीवाल ने भी अपना एक पॉलिटिकली ट्वीट किया और उन्होंने बोला है कि मुझे आतंकी कहने वाले लोगों को जवाब मिल गया है। तो ये पॉलिटिकली एक न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके बाद यहाँ पर एक है कि राष्ट्रगान गाने को विवश करने के मामले की बिना डरे जांच करे पुलिस। ये एक मुद्दा है 2020 का कि वो कोई वहाँ पर एक फैज़ान नामक युवक था जिसको दंगे में पकड़ा गया, तो उससे बोला गया कि अब तुम ज़बरदस्ती राष्ट्रगान गाओ। हालांकि राष्ट्रगान हमारे देश का गान है, तो उसके लिए कोई ज़बरदस्ती या प्यार से गवाने की ज़रूरत ही नहीं, हम दिल से हमेशा गाना चाहिए हमें। तो वहाँ पर ये था कि बोला जा रहा है कि कोई आपको मतलब परेशान ज़बरदस्ती नहीं कहलवा सकता कि नहीं आपको राष्ट्रगान गाना ही है। लेकिन उस मुद्दे को जो पुलिस जांच कर रही है उसको बिल्कुल बिना डरे जांच करे। कोई भी कितने भी लेवल का हो, आप किसी को डरा के देशभक्ति नहीं सिखा सकते। उसके अंदर वो चीज़ उपजी होनी चाहिए। और अगर बात राष्ट्रगान गाने की है तो हमें झिझक ही क्यों हो, कोई हमसे ये क्यों कहे, डराए ही क्यों, हमें विवश ही क्यों करे राष्ट्रगान गाने के लिए। हम तो खुद खुश होकर राष्ट्रगान गाएंगे और हमें फ़ख्र होगा कि हम अपने देश का गान गा रहे हैं। तो ये मामला है। अब बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पर कुछ खबरें हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी तैयार करने का भी नहीं लिया गया है कोई फैसला। एनआरसी आपको पता ही है, जो कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, जिसमें हमारे देश के कौन कौन नागरिक हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना है एक बार फिर से। जो कि हमारा जो कहते हैं ना ये कि जो सेंसस होता है हमारा, उसका भी एक प्रतिरूप बन के उभरेगा। तो अभी बोला जा रहा है, केंद्र सरकार बोल रही है कि अभी तो इस तरीके से हमने कुछ अभी फैसला नहीं लिया है, टाइम आने पर हम भी वो सब भी करेंगे। एक यहाँ पर खबर है कि अब जनरल रावत का देहांत हो गया था 9 नवंबर के आसपास। तो एक क्या कहते हैं दुर्घटना हुई थी हेलीकॉप्टर की, उसमें उनकी मृत्यु, उनकी सहभागिनी भी उनके साथ में थी। तो उनकी याद में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है। ये एक स्टैचू टाइप होगा जो कि ये दिखाएगा कि जो मतलब एक अखंडता, एकजुटता है सशस्त्र सेना बल जो बल है हमारे उनका। तो चेयर ऑफ एक्सीलेंस करके एक स्मृति बनाई जाएगी, जिसमें जो कि डेडिकेटेडली डिनोट करेगी जनरल रावत की याद को। तो हो सकता है एग्ज़ाम्स में अगर आपसे पूछा जाए, एक्चुअली मैं आपको पता ही कि ये न्यूज़पेपर एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करता हूँ, तो पूछा जा सकता है कि चेयर ऑफ एक्सीलेंस क्या है एंड ये किस चीज़ से रिलेटेड है या किन से रिलेटेड है। तो जनरल रावत से रिलेटेड है और ये एक मेमोरियल बनेगा जहाँ पर हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी यूनिटी और स्ट्रेंथ की बात होगी, उनकी अखंडता पर, उनकी संप्रभुता पर बात की जाएगी। इसके बाद कुछ राजनीतिक खबरें हैं। यहाँ पर है मान आज लेंगे शपथ, मतलब पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, 26वें मुख्यमंत्री होंगे। एग्जाम से पूछा जा सकता है शायद कि ये कौन से मुख्यमंत्री हैं मान। इसके बाद कुछ और पॉलिटिकली खबरें हैं जो हम शायद आपसे साथ डिस्कस नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। इसके बाद वही फिर से आ गया है कि हिजाब विवाद के पीछे आदर्श ताकतें हैं, हाईकोर्ट ने बोला है। तो ये अपने अपने अनुमान हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं। अगर आपको क्वेश्चंस देखने के क्या क्या है, किसने क्या क्या कहा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर सारे मोटिवेटेड लगते हैं पॉलिटिकली, अपने पॉलिटिकली एजेंडाज़ को यहाँ पर प्रूफ करते हैं। हालांकि आप पढ़ने के बाद समझ ही जाएंगे, तो अगर आपको लगता है कि पढ़ना है तो आप देख लीजिए। बाकी अगर इस न्यूज़पेपर की आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप जहाँ से टेलीग्राम में जाएंगे वहाँ आपको बी पॉजिटिव प्रशांत करके है, वहाँ पर आपको डे वाइज जो भी PDF होंगी इसकी मिल जाएंगी। आप डाउनलोड कीजिए और पूरा न्यूज़पेपर वहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी राष्ट्रीय फलक में पता ही टीकाकरण आज से शुरू हो जाएगा 12 से 14 साल के बच्चों के लिए। आगरा के मेडिकल कॉलेज में आग लग गई है। मेडिकल कॉलेज में जब आग लगती है तो वहाँ पे काफ़ी बात मेडिकल कॉलेज की नहीं है, आग कहीं भी लगती है तो काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। अब जो मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे आग लगने में क्या होता है कि जो बीमार होते हैं उनको संभालना, क्योंकि आग लगने के बाद आदमी इंडिविजुअली खुद भागता है, खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करता है।
बीमारों को कौन करेगा, बट वही होता है ना कि ऐसे-ऐसे समय पे हमें हमें मरीज़ लोगों को भी देखना है। तो वहाँ पे 215 मरीज़ जो थे वो फँसे रहे, हालाँकि ज़्यादा लोग हताहत नहीं हुए, बट एक बड़ा इंसिडेंट था। इसके बाद अगर बात करें हम कुछ आतंकवादी एक्टिविटीज़ की, तो पुलवामा में राजमार्ग पर हमले की साजिश नाकाम की गई है, एक आतंकी ढेर हुआ गया है। रोज़ ऐसी खबरें आती हैं जिसमें हमारे वीर सैनिक अपने जो ताकत है, अपना साहस है, उसका परचम हमेशा दिखाते रहते हैं। बात करें अगर हमारे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की, जो कि सबसे बड़ा है वो नक्सलवाद, तो उसके भी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, क्योंकि दंतेवाड़ा एक प्राइम लोकेशन मानी जाती है नक्सलवाद का, वहाँ पर मुठभेड़ में 2 महिला इनामी जो नक्सली थे वो ढेर हुए हैं। सुकमा में भी 6 आतंकियों ने, नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया है। बात कर लें बिजनेस पेज की, तो सोना और चांदी दोनों में काफ़ी गिरावट आई है। 51,727 का सोना हो गया है, 67,900, मतलब लगभग 68,000 का चांदी है। डॉलर में थोड़ी सी ऊँचाई है, 76.62 का हो गया है। बात करें अन्य खबरों की, तो ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 5 वर्षों में दोगुना हुई है। देखिए, आपको पता है कि 5G 4G बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी क्या होता है कि लोगों की डेटा जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी है, वो धीरे-धीरे बढ़ रही है। लोग बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल करा रहे हैं, अपने आप को इंटरनेट के से जोड़ रहे हैं, तो उनको डेटा की बहुत ज़्यादा मार भी पड़ रही है। माँग है उनकी। जैसे आप देख लीजिए कि मैं यूट्यूब चैनल अपना खोला है, मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए जो मेरा खुद का डेटा 2 जीबी, 3 जीबी, 3 जीबी जो मिलता है, उससे वो सफिशिएंट नहीं रहता। तो मैंने भी क्या कर रखा है, एक ब्रॉडबैंड ले रखा है। मतलब कि हमें डेटा काफ़ी मात्रा में मिल जाता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा मिलती है, ताकि हम इन चीज़ों को और कर सकें। हमारे और 1-2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी हम इस तरीके से अपने ब्रॉडबैंड का जो डेटा का है उसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा जो लोग हैं अपने आप को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, और उनकी जो इंटरनेट की गतिविधियाँ हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड का डेटा चाहिए। तो उस वजह से वो अपने सेल्युलर फ़ोन, मतलब जो हमारे फ़ोन होते हैं आजकल, जो भी वोडा, जियो, अब आजकल तो वोडा और वीआई हो गया है, वोडाफ़ोन आइडिया का, एयरटेल, इन पे रिलायबल नहीं रहते हैं, वो ब्रॉडबैंड लगवाते हैं, घर में कनेक्शन लगवा लेते हैं। तो उसकी संख्या 2 वर्षों में 5 वर्षों में दोगुना हुई है। बहुत ज़्यादा लोग इस पे हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में लोग, और क्योंकि इनके रेट्स भी काफ़ी सही रहते हैं और स्पीड भी रहती है। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी डिटेल में आपसे बात की। हालाँकि 5G फ़ोन आने के बाद भी और संख्या बढ़ रही है, बट जो ब्रॉडबैंड ग्राहक हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहता है। इसके बाद जीएसटी काउंसिल के फैसले पर राजनीति इस संस्था का अपमान है। जो जीएसटी काउंसिल है उस संस्था का अपमान है। जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो बोल रही हैं, वो कह रही हैं कि आप ऐसे मत बोलिए कि यहाँ के फैसले होते हैं वो राजनीतिक होते हैं। एक्चुअली ये जो जीएसटी काउंसिल कोई निर्णय लेती है, वो सारे राज्यों के वित्त मंत्री से मिलकर फैसले लेती है। तो आप इस तरीके से किसी एक चीज़ को नहीं बोल सकते। बाकी सीतारमण जी ने ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है, यहाँ पे देखिए, कि क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की सरकार की अभी कोई योजना नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी कहीं न कहीं हमारे देश के लिए घातक हो सकता है। इस वजह से उस पे वो नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें वही हैं कि नोटबंदी से बहुत कुछ हासिल हुआ है, वित्त राज्य मंत्री बोल रहे हैं। फिर से वही पॉलिटिकली बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने में उतना बोझ नहीं है। बाकी आप वेट कीजिएगा मार्च का, जो हम लाएँगे मंथली सतर्क, उसमें सारी जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी होंगी आपके साथ कवर करेंगे। बाकी आप वसिका मैम की इंग्लिश के वीडियोज़ आप देखते रहिए, हमारे जो शॉर्ट्स आते हैं ताइक्वांडो और अदर, उनको भी आप देखते रहिए, एंटरटेन अपने आप को करते रहिए। बाकी अगर और कुछ आपको कुछ वैरायटी चाहिए कि इस तरीके से वीडियोज़ हम लोग बनाएँ, तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, फ़ायदा कर रहे हैं, प्लीज़ ये भी बताइएगा। हालाँकि बहुत कम लोग व्यू करते हैं, बट स्टिल आपको जो भी सजेशंस देने हैं वो आप हमें कमेंट में करके बताइएगा, ताकि हम अपने आप को और आगे मतलब और अच्छा करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। तो उनमें है अमेरिका की भारत को क्लीन चिट, पाक ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से जताया ऐतराज़। वही मिसाइल प्रकरण की हमारी मिसाइल पाकिस्तान टेरिटरी में गिर गई है, तो अमेरिका ने कहा है कि हो जाता है कभी-कभी, चल भाई, पाकिस्तान को समझाया कि हो जाता है, तो उन्होंने इंडिया को क्लीन चिट दे दी है। इसमें कहीं न कहीं अमेरिका का भी अपना एक मोटिव होगा, जो भी है, बट एज़ ऑफ़ नाउ अमेरिका ने भारत का साथ दिया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे बोला है कि ये तो गलत बात है, आप देखिएगा एक बार कि क्या है क्या नहीं है, तो चीज़ें होंगी। बट वही है कि एक बार जब हम गलती मान रहे हैं तो तुम इतना क्यों छल रहे हो भाई, थोड़ा-सा धैर्य रखो। चलिए कोई नहीं, बात कर लेते हैं विचार की। मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि आज का ज्ञान क्या है, तो कहिए कि सत्य की अनदेखी आत्मघाती सिद्ध होती है। आप सत्य, वही होता है ना कि सत्य कभी छिपता नहीं, उसकी अनदेखी पे मत कीजिए। इस चीज़ को हम बैलेट पेपर जो हमारे होते हैं, ईवीएम्स होती हैं, चुनाव होते हैं, उसमें क्या सत्यता है मुझे नहीं पता। हमारा धार्मिक आंदोलन होते हैं, हमारे
जो धर्म के साथ लोगों का ये होता है ना कि एक खाई पैदा कर दे रहे हैं जाति धर्म के आधार पर, ये सारी सख्त चीज़ें हैं। इनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना, देखी नहीं करना है, इन पे डिटेल पे जाके हमें काम करना है, ताकि हमारी जो आपस की वनमनुष्यता है वो कम हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। छिन्न भिन्न होती विश्व अर्थव्यवस्था या विश्व व्यवस्था। तो यूक्रेन इशू ने पूरे विश्व को फिर से बता दिया है कि कोई कुछ नहीं कर सकता अगर दो व्यक्ति लड़ना चाहेंगे या लड़ेंगे तो। ना तो बीच में कोई आता है और ना ही समझाता है। बाकी बात कर लें द कश्मीर फाइल्स मूवी की, तो उसमें भी बोला गया है कि कश्मीर के सच से डरे हुए हैं लोग। जिस तरीके से भयानक वो थे, जो कि बर्दाश्त से बाहर थे लोगों के, मूवी देखने के बाद लोग डर से गए कि ऐसा भी हो सकता था क्या, ऐसा भी हुआ है क्या। चलिए बाकी यहाँ पे कुछ राजनीतिक खबरें हैं। यहाँ पर है उत्तराखंड में, आपको पता ही कि पिछले 2 साल से बहुत सारे सीएम्स चेंज हो रहे थे, फ्रिक्वेंटली 5 जो मुख्यमंत्री थे बदले गए थे। तो इस बार उत्तराखंड यहाँ पे थोड़ा सा कटाक्ष है, बट बोला जा रहा है थीम इसका यही है कि इस बार उत्तराखंड मांग रहा है कि भाई हमें यहाँ एक टिकाऊ मुखिया दीजिए, ये नहीं कि कोई एक बनता है 2 महीने बाद कोई और बन जाता है, इस तरीके से। चलिए बाकी यहाँ पर ये भी है कि चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिकाएँ, देखिए महिलाओं की हर एक क्षेत्र में उनकी भूमिकाएँ बहुत ज़्यादा है और अविश्वसनीय होती है जब वो अपने आपको आगे लेके आती हैं। क्योंकि आप देखिए, हम अगर देखा जाए, हम अगर 100 मान के चलिए कि 100 करोड़ जनसंख्या हमारी है, तो अमूमन 50 या 49 करोड़ तो महिलाएं हैं ही। तो आधी जनसंख्या को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो उनका पार्टिसिपेशन हर एक फील्ड में, चाहे वो हमारे जॉब सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, या भारत की सॉफ्ट जो पावर्स हैं उसमें हो, डिफेंस में हो, क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट की फील्ड में हो, या पॉलिटी में हो, मतलब पॉलिटिक्स में हो, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि उन्होंने अपना वो दिया है, अपने आप को आगे लाई हैं, और आज महिलाएं दिन पर दिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बढ़ भी रही हैं, और उन्हें और भी मौके मिलने भी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कष्ट है उत्तर प्रदेश के किसानों को, तो वो है गायों का इस तरीके से बेसहारा होना, और गाँव में जो गायें होती हैं, बैल होते हैं, उनका किसानों की जो ज़मीनें हैं, उनको उनकी जो खेती है, उनकी जो फसल है, उसको तबाह कर देना। तो ये एक स्थायी हल सोचने की बात कही जा रही है। हालाँकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि जितने भी वहाँ के प्रधान हैं, वो एक गौशाला बनाएँगे, एक यार्ड बनाएँगे, जहाँ पे इस तरीके से गायों को रखा जाए। उनके रख-रखाव के लिए प्रधानों की ज़िम्मेदारी दी गई है, बट और स्टेप्स देने चाहिए। और मैं ये बताऊँ कि लोगों को भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सरकार तो आपको कहीं न कहीं फ़ाइनेंशियल सपोर्ट कर ही रही है, आपको भी बढ़ चढ़ के हिस्से लेने चाहिए, ताकि इस तरीके की जो हमारी गायें बहुत ज़्यादा मात्रा में घूमती रहती हैं, उनका रख-रखाव हो, और जो हमारी फसलों का या आम जन को दिक्कतें हो रही हैं, उनका एक स्थायी हल निकले, उनको दिक्कतें ना हों। तो ये चीज़ है। बाकी होली आने वाली है, सब लोग बहुत बिंदास अच्छे तरीके से अपनी होली मनाइए। बात कर लेते हैं कि यूक्रेन हमले की क्या बात है, क्योंकि एक नया पेज ही जोड़ दिया गया है। तो रूस ने फिर से हमले तेज़ कर दिए गए हैं। आप भयानक तस्वीर देख सकते हैं, कितनी तबाह हो जा रहा है यूक्रेन। ये विश्व के हर एक इंसान को खबर है, और वहाँ के लोगों के बीच में क्या बातें चल रही होंगी, ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी एक बड़ी बात बोला जाए तो ये है कि रूस युद्ध के बीच में मेडिकल के विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएँ शुरू हैं, वहाँ पे पढ़ाई चल रही है। तो शायद थोड़ा-सा ये मतलब एक अच्छा मोटिवेशन करने वाला ये न्यूज़ है कि इस स्थिति में भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन स्तर पर, और इंस्टीट्यूशन पढ़ाई करवा भी रहे हैं। बाकी अगर बात करें कि प्रतिबंधों की, तो अब रूस भी अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्रियों पर प्रतिबंध लगा रहा है कि वहाँ पे आ नहीं सकते। इसका जो उनकी वहाँ पे इंटरलिंक कंपनीज़ हैं या कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी ज़ब्त कर रहा है, उस पर भी प्रतिबंध लगा रहा है रूस। बाकी चीन को अमेरिका ने फिर चेताया कि अगर वो रूस की मदद करेगा तो हम उसको अलग-थलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई कुछ नहीं कर पाता, जिसको जो करना होता है रसिया कर ही रहा है ना। इसके बाद यहाँ पर एक डिफेंस के इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक चीज़ है, कम हुई है भारत में आयात में रूस की हिस्सेदारी। ये बताया जा रहा है कि 2012 से, मतलब जो अभी 10 साल हुए हैं, इनमें से काफ़ी कम कर दी है आयात, क्योंकि हमारा जो राफेल एयरक्राफ्ट है, वो भी भारत ने, पहले हम मिग सीरीज़ के हों या सुखोई सीरीज़ के हों या कोई हेलीकॉप्टर हों, एमआई वगैरह, ये हम सारे कहाँ से लेते थे, हम रसियन मतलब एयरक्राफ्ट रसिया से ही लेते थे। बट इस बार हमने राफेल जो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट लिया है, वो हमने फ्रांस से लिया है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा हिस्सेदारी कम हुई है, वो उसके बारे में बात की जा रही है। हालाँकि फिर से हम S-400 जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको रसिया से ले रहे हैं। तो चीज़ कहीं न कहीं बढ़ोतरी हो रही है, तो एक नज़र यहाँ पे भी दी जा रही है। बाकी बात करें स्पोर्ट्स की, तो मिस्टर आईपीएल जो कि सुरेश रैना है, उनको किसी भी टीम ने परचेज़ नहीं किया, तो अब वो कमेंट्री करेंगे आईपीएल में। बोला जा रहा है कि रवि शास्त्री जो कि बहुत अच्छे अंग्रेजी के वक्ता हैं, अब वो हिंदी सीख रहे हैं और हिंदी से कमेंट्री करेंगे।
चलिए ये कुछ खबरें थी। इधर बात सतरंग में देखें तो सेहत से रिलेटेड चीज़ें की बात की गई है। उन्होंने बोला गया कि आयुर्वेद वाली होली खेलें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जो फूलों से, फलों से रंग बनते हैं उनका यूज़ करें ताकि लोगों को सुगंध भी मिले और उनको स्किन में कोई खतरा भी ना हो। तो होली के बचाव और उनके क्या-क्या पड़ाव हो सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। बात करें आजकल तो आज मतलब 16 मार्च 2012 के दिन सचिन तेंदुलकर एशिया कप के मुकाबले में शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश में शतकों का शतक पूरा किया था, मतलब 100 शतक पूरे किए थे। हालाँकि कुछ आएगा नहीं बट स्टिल एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था किसी भी खिलाड़ी के लिए। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और शोध ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका बोला जा रहा है कि जेनेटिक कारणों से भी जुड़े होते हैं दाँत के विकार होते हैं ना, ये किसी के दाँत होते हैं कि बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित तरीके से सेट होते हैं या कुछ दाँतों की जो बीमारियाँ होती हैं वो जेनेटिकली भी हो सकती हैं। बाकी यहाँ पर ये कुछ फ़िल्मी खबरें हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो ये था 16 मार्च 2022 का न्यूज़पेपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी